हमेशा की तरह मतदाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 18वीं लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार आखिरी दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर और ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में की जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री मथुरापुर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का हुजूम देखने लायक रहा। प्रधानमंत्री ने सभी लोगों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीएमसी तुष्टीकरण की राजनीति करने में इतना डूब चुकी है कि वो मतुआ समुदाय को सीएए के तहत भारतीय नागरिकता देने का विरोध कर रही है, जबकि हालात ये हैं कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है और वोट बैंक की राजनीति खुलेआम की जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में परिवारवादी पार्टियों के शासन ने लोगों के सपने को मार दिया, करोड़ों गरीबों को मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद जब गरीबों को शौचालय, घर, जल और गैस जैसी सहूलियत मिली तो इंडी के साथ साथ टीएमसी भी कह रही है कि ये होना नहीं चाहिए। यही वजह है कि राज्य में कई योजनाएं उसने लागू नहीं होने दी। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज में चुनावी जनसभा में कहा कि बीते 10 साल में देश का आर्थिक सामाजिक मोर्चे पर तेज विकास हुआ है। जनता को मुफ्त इलाज और मुफ्त अनाज की सुविधा भी मिली है। प्रधानमंत्री ने मयूरभंज में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब देश ने ठान लिया है कि तीसरी बार भी वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 25 साल से बीजेपी सरकार का नेतृत्व नवीन बाबू कर रहे हैं, लेकिन राज्य की जनता को सिंचाई से लेकर कई विकास कार्यों से वंचित रहना पड़ा है। पीएम ने विश्वास जताया कि जनता ओडिशा में भाजपा को चुनने जा रही है और 10 जून को भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। तब नवीन पटनायक की गिरती सेहत और उसके पीछे की साजिश के अंदेशे का पर्दाफाश होगा। रैली के दौरान प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता एक बार फिर देखने को मिली। उनका भाषण शुरू हुए अभी 5 मिनट ही हुए थे कि प्रधानमंत्री की नजर पड़ी एक व्यक्ति पर जो संभवतः गर्मी की वजह से बेहोश होने की स्थिति में था। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही मंच से अपनी मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर को मदद के लिए भेजा। प्रधानमंत्री ने ओडिशा के बालासोर में जनसभा को संबोधित करते हुए विकसित भारत और विकसित ओडिशा के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ओडिशा सिर्फ इसलिए गरीब है क्योंकि इसे पहले कांग्रेस के नेताओं ने लूटा, फिर 25 साल बीजेडी के नेता लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ने ओडिशा में जिस किसी ने भी लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे बीते 10 साल में देश में वो सारे काम हुए हैं जिन्हें असंभव मान लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ओडिशा ने तय किया है कि राज्य में डबल इंजन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा ही नहीं, देश ने तीसरी बार एक मजबूत सरकार पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने कांग्रेस के 60 साल और भाजपा के 10 साल का काम देखा है। दुनिया के सबसे बड़े घोटालों की खबरें 10 साल पहले आती थी, अब सबसे बड़े निर्माण की खबरें आती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को तोड़ने का सपना देख रही पार्टियों को उनके कार्यकर्ता ही तोड़ देंगे। पीएम ने कहा कि 4 जून के बाद ओडिशा की राजनीति में नया भूचाल देखने को मिलेगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, सपा कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड में प्रचार करते नजर आए। उन्होंने देवघर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जून को देश एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा, लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है और ये जल्द बुझने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में कई जनसभाएं करते हुए सपा कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी झारखंड में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा प्रदेश की सारी सीटें जीत रही है। हमीरपुर से भाजपा के उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने इलाके में प्रचार किया। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं को घेरते हुए कहा कि इनका पाकिस्तान से प्रेम साफ तौर पर दिखता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के लिए प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भद्रक में पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने पंजाब के मोगा में प्रचार कर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल के कुल्लू में जनसभा की। प्रियंका ने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम छोटे कारोबारियों और अन्य लोगों को रोजगार देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा के बालासोर में हुंकार भरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में एक पब्लिक रैली की। उन्होंने कहा कि पंजाब को अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बिहार में इंडी गठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में रोड शो किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अपने ताजा बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने चीन का जिक्र करते हुए 1962 में हुए हमले के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल किया। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने चीन पर बयान को लेकर उन्हें घेरा और कांग्रेस के चाइना प्रेम पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि हमारी सेना हमारा आत्मसम्मान है। उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कांग्रेस के पाकिस्तान कनेक्शन पर सवाल उठाए। कर्नाटक सरकार के एक कर्मचारी ने कथित तौर पर 87 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग के दबाव के कारण आत्महत्या कर ली। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के 48 वर्षीय लेखा अधीक्षक ने आत्महत्या करने से पहले कथित तौर पर 6 पन्नों का नोट छोड़ा। कर्नाटक में भ्रष्टाचार को लेकर की गई आत्महत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सीएन अश्वत्थ नारायण ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी।
Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद BRS नेता के कविता सहित अन्य के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता, चंद्रप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद कुमार सिंह को समन जारी कर 3 जून को पेश होने का आदेश दिया है। जमानत के लिए विभव कुमार ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है। पंजाब से आप विधायक जसवंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित मंदेड़ क्षेत्र के बंदेपारा इलाके में पुलिस जवानों ने मुठभेड़ में 2 वर्दीधारी नक्सलियों को मार गिराया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। अवैध खनन मामले में ईडी की टीमों ने 13 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। BSF ने अमृतसर की सीमा के पास 2 ड्रोन और हेरोइन के पैकेट बरामद किए। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सल उन्मूलन लोन वर्राटू अभियान के तहत माओवादी संगठन इंद्रावती एरिया कमेटी के 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पटना में चुनाव से ठीक पहले पटना लॉ कॉलेज परिसर में BN कॉलेज के छात्र हर्षराज की पीट कर हत्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुंगेशपुर में बुधवार को अधिकतम तापमान 52.3 डिग्री दर्ज किया गया। राजधानी में यह अब तक का सबसे अधिक तापमान है। SBI का मानना है कि इस साल जनवरी-मार्च के दौरान वैश्विक स्तर पर भी महंगाई में कमी आई है और वैश्विक GDP में मजबूती आ रही है।
आरबीआई ने इस साल जनवरी मार्च की विकास दर 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों समेत अन्य के लिए चीजों को सुगम बनाने के लिए मोबाइल ऐप जारी किया है। आरबीआई के मोबाइल ऐप को एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए प्ले स्टोर और आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अदानी समूह पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 में कोई हिस्सेदारी नहीं खरीदेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने एडलवाइस ग्रुप की कर्ज और संपत्ति पुनर्निर्माण इकाइयों पर कारोबारी पाबंदियां लगाई। सेंसेक्स बुधवार को 667.55 अंक लुढ़ककर 74,502.90 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 आज 183.45 अंकों की गिरावट के साथ 22,704.70 के लेवल पर बंद हुआ। तेल कंपनियां 1 जून को गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव करेंगी। आधार कार्ड धारक 14 जून तक अपनी आईडी में जानकारी मुफ्त में ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। जेड-टेक इंडिया का आईपीओ आज 29 मई को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। भारतीय सेना ने 76वां अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस मनाया। भारत ने जिनेवा में 77वीं विश्व स्वास्थ्य असेंबली से इतर डिजिटल हेल्थ पर एक कार्यक्रम की मेजबानी की। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान लगातार जारी है। बुधवार को आईडीएफ के टैंकों ने रफा में कार्रवाई की। इजराइल की सरकार ने कहा है कि रफा में उसका अभियान पूरे साल जारी रह सकता है। रूस ने यूक्रेन पर फिर से अपने हमलों को तेज कर दिया है। स्वीडन में 890 एएससी निगरानी विमान RB-99 मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और तोपखाने, गोला बारूद समेत कई प्रकार की सामग्री मुहैया कराएगा। कभी परमाणु बम तो कभी मिसाइल दागकर कोरियाई प्रायद्वीप में सनसनी पैदा करने वाला उत्तर कोरिया अब दक्षिण कोरिया में गंदगी फैलाने पर उतर आया है। उत्तर कोरिया ने कूड़े कचड़े का ढेर बांधकर करीब 260 गुब्बारे छोड़ दिए। उधर अमेरिका के नवनियुक्त इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से मुलाकात की। दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात ने आयात शुल्क में भारी कटौती को लेकर व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के हजारों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियन ने हड़ताल की घोषणा की है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने ताइपे की सीमा के आसपास 13 चीनी सैन्य विमान, 5 नौसैनिक जहाज और 4 तटरक्षक जहाज देखे जाने का दावा किया। हांगकांग में पारित नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हांगकांग पुलिस ने 6 लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने 25 साल बाद अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हैश मनी मुकदमे में अंतिम बहस शुरू होने वाली है। वेनेजुएला के चुनाव अधिकारियों ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए यूरोपीय संघ मिशन के निमंत्रण को रद्द कर दिया है। साल्वाडोरन नौसेना ने 2 अभियानों में लगभग 3 टन ड्रग्स के साथ 2.7 टन दवाइयां जब्त की। भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय आज सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में मुकाबला खेलेंगे। भारत की महिला बैडमिंटन स्टार PV सिंधु ने सिंगापुर बैडमिंटन ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन में श्रीकांत को जापान के कोदाई नाराओका के हाथों हार झेलनी पड़ी। भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में हार का मुंह देखना पड़ा है। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप गुप्ता एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोइसे पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। सत्यदीप गुप्ता ने माउंट एवरेस्ट और माउंट लोइसे को पार करने में 11 घंटे और 15 मिनट का समय लिया और कीर्तिमान बनाया। भारत की लड़कियों की अंडर 19 टीम ने कैंडी में मेजबान श्रीलंका को फाइनल में 3-0 से हरा दिया। फ्रेंच ओपन के पुरुष युगल के साथ रोहन बोपन्ना मिश्रित युगल में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन में अपने अभियान की शुरुआत जीत से की है। डेनमार्क के होल्गन रूने ने फ्रेंच ओपन के अगले दौर में जगह बना ली है। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज ने फ्रेंच ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। कैस्पर रूट ने भी फ्रेंच ओपन में पहले दौर की बाधा पार कर ली है। वहीं फ्रेंच ओपन के महिला एकल में बेलारूस की अरेना साबालेंका ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म महाराज 14 जून को OTT पर रिलीज होगी। मुथूट पप्पाचन ग्रुप ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। छोटा भीम और द कर्ज ऑफ डायमन इस शुक्रवार को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए तैयार है। अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 का दूसरा गाना अंगारों रिलीज हो गया है। मनोज वाजपेयी की फिल्म भैया जी की टिकट्स पर बाय 1 गेट 1 यानी बोगो ऑफर का ऐलान किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को फीमेल कैटेगरी में मूवी फाइट बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर की भी शूटिंग शुरू कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव को जल्द ही ईडी पूछताछ के लिए तलब करेगी। पंचायत सीजन 3 अमेज़न प्राइम वीडियो पर रिलीज कर दिया गया है। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।